नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। भोपाल के शासकीय सरोजनी नायडू स्नातकोत्तर विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत भारतीय ज्ञान परंपरा विधि विविध संदर्भ विषय पर 2 दिवसीय कार्यशाला का राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुभारंभ किया, जिसमें तुलसी का पौधा और अंग वस्त्र भेंट कर अतिथिगणों का स्वागत किया गया है। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सिंगल क्लिक के माध्यम से 860 करोड़ 82 लाख रुपए की लागत से सरोजनी नायडू कन्या स्नातकोत्तर भोपाल का विस्तारीकरण और नवीनीकरण और 617 करोड़ 82 लाख रुपए की लागत से शासकीय महाविद्यालय सिराली हरदा के नवीन भवन का लोकार्पण किया। भारतीय ज्ञान परंपरा इस विषय पर ये 2 दिवसीय कार्यशाला आज हमारे उच्च शिक्षा विभाग हिंदी ग्रंथ अकादमी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश में भी और मध्य प्रदेश में भी सभी वर्गों के महापुरुषों को सम्मान देने का काम किया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने बताया कि सरकार ने बैठक में कई सिंचाई योजनाओं को स्वीकृति दी है। मोहनपुरा योजना का रिवाइजेशन एस्टीमेट भी सरकार ने स्वीकार कर लिया है। बिंद में 663 गाँव के लिए सिंचाई योजना पर मुहर लगाई गई है। बाणसागर परियोजना के विस्तार के लिए अतिरिक्त 20,000 हेक्टेयर जमीन ली जाएगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश में प्रशासनिक पुनर्गठन आयोग बनेगा। इस आयोग की संरचना को मंजूरी मिल गई है। बैठक में बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। सिंचाई को हम सब ये मानते हैं कि ये वास्तविक विकास होता है। धरती से दौलत पैदा होने का मार्ग प्रशस्त होता है, उससे गरीबी बेरोजगारी दूर होती है। तो सिंचाई के क्षेत्र में कई योजनाओं की स्वीकृति आज मंत्रिमंडल में दी गई है। मध्य प्रदेश में ओले बारिश का स्ट्रांग सिस्टम एक्टिव है। भोपाल, सीहोर, नर्मदापुरम समेत कई जिलों में बारिश के साथ ओले गिरे हैं। छिंदवाड़ा में मूसलाधार बारिश हुई। भोपाल में दोपहर 3 से 4 बजे के बीच 74 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। हवा की यह रफ्तार राजा भोज एयरपोर्ट के एटीसी टावर में रिकॉर्ड की गई। वहीं जबलपुर, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा, नरसिंहपुर समेत 15 जिलों में बूंदाबांदी हुई। प्रदेश के 34 जिलों में 24 घंटे के अंदर ओले बारिश का अलर्ट है। इसके अलावा बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में शामिल होने के लिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया स्पेशल फ्लाइट के जरिए दिल्ली से भोपाल आ रहे थे। उनका विमान भोपाल पहुंच गया, लेकिन खराब मौसम के चलते उनके विमान को भोपाल में उतरने की परमिशन नहीं मिली। 10 मिनट के बाद वे दिल्ली लौट गए। मौसम विभाग ने तेज बारिश और आंधी ओले गिरने का अनुमान जताया है। जबलपुर, नर्मदापुरम समेत 10 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। भोपाल, सागर, विदिशा, सीहोर, देवास, खंडवा, बुरहानपुर समेत 24 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। बुरहानपुर जिले के भोटा ग्राम में पिछले 5 फरवरी को महिलाओं के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। बावजूद अब तक महिलाओं को न्याय नहीं मिल सका है, जिसके चलते महिलाएं कलेक्ट्रेट पहुंच गईं, जहां उन्होंने कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई। अब देखना यह होगा कि कब तक महिलाओं को न्याय मिलता है। सर, हमारे साथ मारपीट हुई, हमें न्याय नहीं मिल रहा। हमारे साथ 5 तारीख को मारपीट हुई है भोटा गाँव में। हम खेत में रास्ते में पानी आ गया था, इससे गाली गलौज करने लगे। हमारे आदमियों ने गाली गलौज मत करो ये सब बोला, तो सीधे 5 लोग मारने को आ गए और मेरे जेठानी को घायल कर दिया। मेरे पति को 5 लोग आदमी मारने आ गए। पन्ना जिले में इन दिनों कुछ पुलिसकर्मियों की वजह से पुलिस की छवि धूमिल हो रही है। जहां एक ओर संवेदनशील पुलिस अधीक्षक के द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाया जा रहा है, तो वहीं कुछ पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी भूलकर भोले भाले लोगों को से अवैध वसूली में लगे हुए हैं। ऐसा ही मामला सलेहा थाना अंतर्गत देखने को मिला है, जहां डायल 100 के कर्मचारियों ने भोले भाले किसानों से जबरन वसूली की। बताया जा रहा है कि कुछ किसान खेत में ईंट बनाने के लिए एक प्राइवेट खेत की मिट्टी ट्रैक्टर ट्राली से ले जा रहे थे, जिसमें डायल 100 के कर्मचारियों ने ग्रामगंज में पकड़ लिया। इसके बाद ट्रैक्टर ट्राली छोड़ने के एवज में पैसे की मांग की गई और 30,000 रुपये नगद एवं 30,000 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर करवाकर ट्रैक्टर ट्राली को छोड़ दिया। वहीं पुलिस अधीक्षक पन्ना ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए उक्त वसूली के आरोप में लिप्त दोनों पुलिसकर्मियों को अपने कर्तव्य से हटाकर तत्काल प्रभाव से लाइन अटैच कर दिया है और विभाग के सभी कर्मचारियों को संदेश दिया है कि अपना काम पूरी जिम्मेदारी और नैतिकता से करें, नहीं तो सख्त कार्रवाई होगी। यहाँ से मिट्टी ले जा रहे थे रेता, वो हमारे सलीहा के पास पकड़ लिए। 100 नंबर वाले ने वो बोला कि खड़ी करो, तो हमने खड़ी कर दिए। फिर उसने लगा एक जने को फ़ोन, तो वो बोला कि
हमको गाड़ी में बैठा लिए, फ़ोन भी छुड़ा लिए। हमसे बोले कि इतना लगेगा 60,000 रुपये। जब हमारी जेब में था 30-35 हज़ार वो ले लिए। उसके बाद हमारे फ़ोन भी ले लिए और जो हमारे पास फिर हमारे फ़ोन पे जो हमारे पैसे कहते इतने लगेगा, नहीं तो टिकट नहीं जाएंगे यहाँ से। ठीक किए हो। इसके बाद हमको जीप में बैठाया, बोला मोबाइल लियो। हमने कहा लिए, मोबाइल दिए, मोबाइल रख लिए। इसके बाद बोला कि 60,000 रुपया लगेगा जब ये टिकट यहाँ से जाएंगे। वो हमने कहा मालिक हाथ जोड़े विनती है, हमारे पास 60,000 रुपये नहीं है, हम गरीब आदमी हैं, घर के यूज के लिए ले जा रहे थे। वो बोले कुछ यहाँ नहीं चलेगा, ये तो थाने में जाएंगे तो जो था वहाँ कल निपटाना। हम कुछ वसूली संबंधी शिकायत मिली है। शिकायत मिलते ही तत्काल दोनों थाना के जो भी कर्मचारी थे उनको अपने कर्तव्य से हटाकर अभी लाइन हाजिर किया गया है और एक विभागीय जांच भी आदेश की गई है जो SDOP गुन्नौर द्वारा की जा रही है। ये इसको तत्काल इसका निराकरण करके उनको दंडित किया जाएगा गलती पाए जाने पर। रायसेन में एक कार के अनियंत्रित होकर पलटने की वजह से पुलिया के वह नीचे जा गिरी। हादसे में सवार का माँ बेटी की मौत हो गई, वहीं 6 घायल हो गए। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद विदिशा मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहां घायलों का उपचार जारी है। बताया जा रहा है कि परिवार शादी समारोह में शामिल होकर अशोकनगर से भोपाल लौट रहा था। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। एशियन पब्लिक टीवी पर आप बने रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।